लता मंगेशकर करती हों, लेकिन सच तो ये है, प्यार उनके दिल की दहलीज पर भी दस्तक देकर गया है। और उसी प्यार की खातिर आज तक कुंवारी हैं लता मंगेशकर। उसी प्यार की खातिर लता जी ने किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दी। वो प्यार लता जी को नहीं मिला तो ताउम्र उसी प्यार के लिए लता जी कुंवारी रह गई। जिस पर दिल आया, अगर उसके साथ मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई, लता मंगेशकर ने अपने दिल पर ताला लगा लिया और इसी संगीत को अपनी दुनिया बना लिया। प्यार लता मंगेशकर का भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन जब इस प्यार की कहानी को आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये अधूरी प्रेम कहानी सबसे खूबसूरत है। ये अधूरी प्रेम कहानी दिल को छू लेने वाली है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को प्यार हुआ एक राजकुमार से। राजकुमार को अपना दिल दे बैठी लता मंगेशकर, लेकिन जब परिवार बीच में खड़ा हो जाए दीवार बनकर, तो मेल भला कैसे हो पाए। जब लता मंगेशकर के इश्क की अधूरी कहानी आप जानेंगे, यकीन मानिए आप भी कहेंगे कि कहानियां वही खूबसूरत कहलाती हैं जो अधूरी होकर भी पूरी हो जाती है। क्योंकि ये अधूरी प्रेम कहानी आपको एक फिल्म की कहानी लगेगी, जो भले ही इनकम्प्लीट है, मगर अधूरी हो जाने के बावजूद भी एक खूबसूरत अंत तक जाती है। क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, किस तरह से हुआ, देखिए जरा। देश की सबसे खूबसूरत आवाज की मलिका लता मंगेशकर आज की तारीख में संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम है। 89 साल की हो गई है लता, लेकिन आवाज का जादू उसी तरह से बरकरार है। जितनी बार लता मंगेशकर का गाना सुनते हैं, मन खुशी से झूम उठता है। जितनी बार लता मंगेशकर की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, एक ही सवाल हर किसी के जहन में आता है। सवाल कुछ इस तरह का, अपनी आवाज के जादू से सबको मदहोश करने वाली लता जी ने शादी क्यों नहीं की? क्या वो वजह रही जो लता मंगेशकर ने घर नहीं बसाया? सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सबका दिल जीतने वाली लता मंगेशकर ने अपने दिल में किसी को जगह नहीं दी। एक इंटरव्यू में यही सवाल सुरों की मलिका से पूछा गया और उन्होंने कहा, परिवार और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर थी, इस वजह से उन्होंने कभी शादी के बारे में सोचा नहीं। इसी कारण जिम्मेदारियों की वजह से शादी के बारे में सोचने का समय उन्हें नहीं मिला। ये बात तो सब जानते हैं कि लता मंगेशकर के ताउम्र कुंवारे रहने के पीछे की एक वजह परिवार था, लेकिन एक वजह और भी थी जिसे आज तक आप भी नहीं जानते होंगे। एक बड़ी वजह जिससे आप अनजान होंगे। कहा जाता है कि लता मंगेशकर को अपने भाई के दोस्त के साथ प्यार हो गया था, जिनका नाम राज सिंह था और वो डूंगरपुर राजघराने के महाराजा थे। लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह लॉ की पढ़ाई करने के लिए मुंबई आए। यहाँ लता जी के घर आते ही महाराज उनके भाई के साथ क्रिकेट खेलते थे। लता दीदी खुद भी क्रिकेट की शौकीन थी। इन्हीं सबके दौरान दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस समय लता जी हिंदी सिनेमा का चर्चित नाम बन चुकी थी। लता जी ने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की, लेकिन मीडिया में इन दोनों को लेकर बातें होनी शुरू हो गई। मीडिया में इन दोनों को लेकर खबरें उड़नी शुरू हो गई। ये दावा किया जाने लगा कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब अपने मुंह से अपने दिल का ये हाल स्वर कोकिला ने आज तक बयान नहीं किया। जब जब लता मंगेशकर से उनके ताउम्र कुंवारे रहने को लेकर सवाल किया जाता है, लोग यही पूछते हैं, आपने क्यों नहीं की जब शादी? तो लता दीदी कहती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां मुझ पर थी। लेकिन मीडिया में इन्हें लेकर कई तरह की कहानियां जो प्रसिद्ध पर थी, लेकिन मीडिया में इन्हें लेकर कई तरह की कहानियां जो प्रसिद्ध हैं, उन कहानियों में महाराजा को लेकर और लता दीदी को लेकर ये कहा जाता है कि ये दोनों मिलते जुलते एक दूसरे
दूजे से रहते थे और एक दूजे को प्यार कर बैठे। शादी करना चाहते थे, लेकिन महाराज राज सिंह ने अपने परिवार से वादा किया कि वो किसी आम परिवार की लड़की को घर की बहू नहीं बनाएंगे। राज सिंह ने अपने परिवार से वादा किया था कि अगर राजघराने की बहू कोई बनेगी तो वो भी किसी राजा की बेटी, कोई राजकुमारी ही होगी। ऐसे में लता मंगेशकर और राज सिंह, इनके शादी को, इनके रिश्ते को जब परिवार की मंजूरी नहीं मिली, दोनों ने शादी जब नहीं की, हर जगह चर्चे होने शुरू हो गए। दावा किया जाता है कि लता जी ने सारी जिंदगी इसी वजह से कुंवारे रहने का फैसला किया और लता दी को इतना प्यार करते थे राज सिंह कि उन्होंने भी शादी नहीं की। एक वादे की वजह से, एक वादा जो राज सिंह ने अपने परिवार के साथ किया था, उस एक वादे की वजह से इन दोनों को एक दूजे से अलग ताउम्र रहना पड़ा। जीवन साथी और हमसफर का सुख इन दोनों को नहीं मिला। कहा जाता है कि राज सिंह लता दी को प्यार से मिट्ठू कहकर बुलाया करते थे। अपनी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रखते थे जिसमें लता जी के चुनिंदा गानों को वो सुना करते थे। लता जी को मिट्ठू कहते थे राज सिंह और उनके गानों को सुनकर हमेशा उनकी तारीफ किया करते थे। बता दें आपको, लता दी के जितने भी भावुक कर देने वाले गाने होते हैं, उन्हें लेकर ये दावा किया जाता है कि इन गानों के जरिए लता दी राज सिंह के साथ जुदाई को बयां करती हैं। राज सिंह के साथ जुदाई के दर्द को सबके सामने लाकर रखती हैं। कहने वाले लोगों ने कई तरह की बातें कही, कहने वाले लोगों ने कई तरह के दावे किए, लेकिन इन सबके बीच में आज भी राज सिंह के साथ लता मंगेशकर की जोड़ी हर जगह चर्चे बटोरती है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने न जाने कितने ही प्यार करने वालों को अपने गानों के जरिए मिलवाया होगा। अपने गानों के जरिए न जाने कितने ही दिलों में प्यार के एहसास जगाए होंगे, लेकिन खुद ताउम्र उन्हें अकेला रहना पड़ा। जीवन साथी का सुख उन्हें नहीं मिला। तो देखा आपने किस तरह से राजकुमार के प्यार में लता मंगेशकर पड़ गई। राजकुमार भी लता जी से प्यार करते थे, लेकिन एक वायदा जो उन्होंने अपने परिवार से किया, उस वायदे के बलबूते लता जी के साथ उन्होंने शादी नहीं की। जब उन्होंने लता जी से शादी नहीं की, किसी और से भी नहीं की, और जब राजकुमार कुंवारे रह गए, तो लता जी ने भी कुंवारे रहने का फैसला कर लिया और आज तक वो इसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रही हैं। आज